जो गुरु गोविंद के विरुद्ध एक बात भी नहीं सुन सकता, वही असली भक्त है नारायण। एक शब्द नहीं सुन सकता। हमको बानरादि बना दो, परंतु राम की सेना जैसे, जो राम काज के लिए पूरा जीवन अर्पित कर दिया, मानव बना दिया, परंतु कंस जैसे आचरण, रावण जैसे आचरण, रावणी प्रवृत्ति ला दिया, ऐसा मानव योनि भी हमको नहीं चाहिए। हमको तो शूकर कुकर भी बना दो, हमको काक भी बना दो, गिद्धराज जटायु भी बना दो, परंतु गिद्धराज जैसा जटायु जैसे बना दो कि जैसे एक सामान्य पक्षी रावण से भिड़ गया, रावण से भिड़ गया। खोल दो भाई इसको। सदगुरु कृपा सरो पर। जय मेरे सदगुरु सरकार। नमस्कार, मैं हूं रंजीत राय और आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं जनगढ़ की आवाज। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के अध्यक्ष रहे पद्मश्री प्रकांड विद्वान प्रातः पूजनीय त्रिकालज्ञ मां भगवती के परम भक्त कुरहंस वाले गुरु जी के नाम से विश्वविख्यात श्री पूज्य हरिहर कृपालु त्रिपाठी महाराज जी को आप सुनने जा रहे हैं। आप लोगों को बता दूं कि सदगुरु सरकार के शरण में जो भी शिव शक्ति धाम वाराणसी पहुंचता है वो ऊर्जा से भर जाता है, उसके मन का नकारात्मक सोच समाप्त हो जाता है। आप लोगों को बता दूं कि मैं जब जब गुरु आशीर्वचन प्रसारित करता हूं तो लोग सुनने के बाद गुरुदेव के आशीर्वचन को कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद गुरु भाई, आपने गुरु जी का आशीर्वचन सुना करके जीवन को धन्य कर दिया, ऊर्जा से भर दिया। निश्चित रूप से मैं आपको भरोसा दिलाता हूं रंजीत राय कि जो भी गुरु शरण में आता है उसके मन की नकारात्मक सोच समाप्त हो जाती है, उसको मार्गदर्शन प्राप्त होता है और उसके जीवन में खुशियों की बहार आ जाती है। आप लोगों को मैं प्रतिदिन गुरु संदेश सुनाता रहूंगा, सुने। और इसमें बहुत बड़ा प्रसंग है गुरु भक्ति का, इसमें बहुत बड़ा प्रसंग है श्री जटायु जी का। वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, यही हमारी प्रार्थना है। यही योनि जन्मो कर्म बस तेहि राम पद अनुराग हूं। भक्त क्या बोलते हैं कि कोई भी योनि हमको दो, हमको नहीं चाहिए कि मानव योनि ही दो। काक भूषुंडी कौवा बना दो, परंतु काक भूषुंडी जैसे। हमको गिद्धराज बना दो, जटायु जैसे, जटायु जैसे बना दो। हमको बानरादि बना दो, परंतु राम की सेना जैसे, जो राम काज के लिए पूरा जीवन अर्पित कर दिया, मानव बना दिया, परंतु कंस जैसे आचरण, रावण जैसे आचरण, रावणी प्रवृत्ति ला दिया, ऐसा मानव योनि भी हमको नहीं चाहिए। हमको तो शूकर कुकर भी बना दो, हमको काक भी बना दो, गिद्धराज जटायु भी बना दो, परंतु गिद्धराज जैसा जटायु जैसे बना दो कि जैसे एक सामान्य पक्षी रावण से भिड़ गया, रावण से भिड़ गया। खोल दो भाई इसको। रावण से भिड़ गया, नीचे लगा दो। रावण से भिड़ गया, पूरा युद्ध किया, एक बार रावण को भी बेहोश कर दिया, क्योंकि राम का भक्त है। राम के विरुद्ध में, राम के विरुद्ध में वह बात सुन तक नहीं सकता। जो गुरु गोविंद के विरुद्ध एक बात भी नहीं सुन सकता, वही असली भक्त है नारायण। एक शब्द नहीं सुन सकता। तो वो तो परम भक्त था जटायु, दशरथ जी का मित्र था जटायु। उनके पिता जो सत्य संध कहे जाते थे, दशरथ क्या थे? सत्य संध। उनका वो मित्र था जटायु। तो अपने हाथ से भगवान ने सब काम किया, उनको हाथ में बिठाया। अभी जीवन था उनका जटायु का, क्योंकि पंख काट दिया था रावण, क्योंकि उसको अहंकार हो गया कि एक पक्षी और विश्व विजयी रावण को बेहोश कर दिया। तलवार उठाया, तलवार से काट दिया उसके पंख, वो नीचे गिराया। पर तब तक प्राण धारण किए रहा जब तक वनवास से सीता का अन्वेषण करते हुए राम जटायु के पास तक नहीं आए, तब तक वो जीवन धारण करता रहा। अब भगवान उसको उठाए, अपने भक्त को नारायण। जिसको उठा लेते हैं, क्या पूछना नारायण, जिसको उठा लेते हैं और जिसको छोड़ देते हैं वो डूब जाता है, वो फिर कभी नहीं उठता है। जीवन में चाहे कितनो यत्न कराए, कितनो देव दर्शन कराए, कितनो पुण्य कराए, कुछ भी जीवन में करता रहा है, जिसको भगवान उठा लेते हैं वो उसका कई जन्म जन्म तक वो राम का सामीप्य, ईश्वर का सामीप्य, भगवत भक्ति का सामीप्य प्राप्त कर लेता है। और जिसको भगवान छोड़ देता है, संसार में उसको कोई उठाने वाला नहीं, कोई उसको पकड़ नहीं सकता। जिसको भगवान छोड़ देते हैं, जब नल और नील राम सेतु बनाने लगे और पत्थर छोड़ने लगे, तो भगवान कहे कि भाई
ये तो सब पत्थर उतरा रहे हैं। नल नील को वरदान प्राप्त था, क्योंकि ऋषियों का वो देवताओं को पकड़ पकड़ के और समुद्र में फेंक देते थे। ऋषि बड़े परेशान, श्राप दे दिए। और श्राप यहां पर भगवान के काम आ गया कि हमारा जीवन जिसके भगवान के काम आ जाए, गुरु गोविंद के काम आ जाए, हमारा तन, हमारा मन, हमारा धन सब भगवान के काम आ जाए, गुरु गोविंद के काम आ जाए। क्या पूछना ना उसका जीवन। तो उनको श्राप मिला कि जो तुम नदी में, समुद्र में, जल में डालोगे वो डूबेगा नहीं, क्योंकि उनके जब जाते थे ऋषि तो वो डूबते नहीं थे भगवान, तो उनको ऋषि उठा लाते थे। वह श्राप वरदान बन गया। जो श्राप भी वरदान बन जाए, जो क्रोध भी अन्याय के खिलाफ, वो क्रोध उचित है। अन्याय के खिलाफ अगर क्रोध है तो ऐसा क्रोध भी उचित है। वंश वृद्धि के लिए अगर काम भावना है तो वो भी उचित है, परंतु आप पशु जैसे लगे रहो ये उचित नहीं है। पशु भी समय समय पर सहवास करता है, इसलिए लोभ भी जरूरी है भगवान को हवन करने के लिए, भगवान को स्वाहा करने के लिए, भगवान को धूप अगरबत्ती जलाने के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के पालन पोषण के लिए वह लोभ भी जरूरी है, पर सीमा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। लक्ष्मण जी ने जो सीता जी के सामने रेखा खींचा, वो सीता जी जगत जननी जगदम्बा ललितांबा परम्बा राजराजेश्वरी महालक्ष्मी थी, उनके लिए कोई रेखा कैसे खींच सकता है? साक्षात जननी थी। परंतु यद्यत आचरति श्रेष्ठा लोकस्तदनुवर्तते, वो किसके लिए रेखा खींचा? हम सबके लिए खींचा कि जब तक काम क्रोध लोभ मोह रहेगा नारायण, जब तक सीमा के अंदर रहेगा तो काल रूपी रावण तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता है। जब तुम सीमा का उल्लंघन करोगे तो बचोगे नहीं, चाहे तुम किसी भी पद में रहे हो, धर्माचार में कुछ भी बने रहो, सीमा का उल्लंघन किए नहीं, आज देखिए नाम नहीं लिया जाएगा। कितने बड़े बड़े तथाकथित धर्माचार्य थे कि नहीं, तथाकथित धर्माचार्य आज लाल बिल्डिंग में है नारायण, सब कोई जानता है उनका नाम, उनका काम। तो उनका भगवान के धाम में पहुंचे नहीं तो लाल बिल्डिंग के धाम में पहुंच गए, तिहाड़ जेल। तो तिहाड़ जेल चले गए ऐसे तथाकथित धर्माचार्य, रावणी प्रवृत्ति के धर्माचार्य। रावणी प्रवृत्ति, रावण तो समाप्त हो गया पर रावणी प्रवृत्ति नहीं चली गई, वो रावणी प्रवृत्ति खत्म हुई नहीं हो रही है। रावणी प्रवृत्ति समाप्त करना है, जब तक रावणी प्रवृत्ति समाप्त नहीं होगी, रावण तो त्रेता में समाप्त हो गया, परंतु रावणी प्रवृत्ति नहीं समाप्त हुई। तो जब तक रावणी प्रवृत्ति समाप्त नहीं होगी नारायण, तब तक चुपचाप नहीं रहा जाएगा। जब तक रावणी प्रवृत्ति नहीं समाप्त होगी तब तक चैन से नहीं बैठा जाएगा। भगवान ने कहा कि जब तक विधर्मियों का, अधर्मियों का, पापियों का, कुकर्मियों का, कुधर्मियों का समाप्त नहीं करूंगा, चैन से नहीं रहूंगा। राक्षसहीन करे महीन, जब तक राक्षस विहीन, विधर्मी विहीन, पापी विहीन पृथ्वी को नहीं कर दूंगा। मैं इसलिए आया हूं नारायण, इसी के लिए मेरा काम है। मैं सोने की लंका छीनने नहीं आया, मैं बनकर राज्य लेने बाली से नहीं आया, मैं तो धर्म की स्थापना करने के लिए आया हूं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। समय समय पर मैं आता हूं, मैं तो कभी कभी आऊंगा चारों युगों में, हर युग में एक बार, परंतु मेरे प्रतिनिधि उनकी उपेक्षा नहीं करना। जो राममय है, जो जिनका जप में तप में मन में राम ही राम है, भगवान ही भगवान है, वह मेरे प्रतिनिधि समय समय पर आते रहेंगे। मैं तो अंत में आऊंगा, पहले प्रतिनिधि भेजा जाता है। राम अंत में लंका में गए, पहले अंगद को भेजे, हनुमान जी को भेजे, समझौता, पहले समझौता कि भाई समझ जाओ, साक्षात 3 लोक 14 भुवन के मालिक है। अहंकार में मत डूबे रहो, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता है मिति मन्यते। अहंकार में डूबे हुए हो, अहम करता इति मन्यते, अहम करता इति मन्यते, अहम करता इति मन्यते। कहा उठाओ, तुम इतने बलशाली हो, मेरा एक पांव उठाओ। अंगद ने एक पांव जमा लिया। सब जितने रावण के बड़े बड़े योद्धा थे, महारथी,
सबके पसीना पसीना हो गया। कैसे पसीना हो गया? जैसे धनुष यज्ञ में जनक जी के यहाँ बड़े राजा महाराजाओं के पसीना पसीना हो गया। कोई धनुष उठा नहीं पाया। उठाए तो उठाए, हमारे प्रभु राम उठाए ही नहीं ना। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, लखान काहू देखी सब ठाढ़े। लखान काहू एक क्षण नहीं लगा। नहीं, जिसको राजा महाराजा घंटों तक उठा नहीं पा रहे थे, प्रत्यंचा नहीं चढ़ा रहे थे। 3 लोग 14 भुवन को अपने बस में कर लिया था रावण। रावण को पसीना पसीना छूट रहा था। हजारों हाथियों के समान बल था, हजारों हाथियों के समान। वह पसीना पसीना हो रहा था। उसको भगवान राम ने कैसे तोड़ दिया? फिर से सुनिए। लखान काऊ देख सब ठाढ़े, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, लखान काहू देख सब ठाढ़े। 1 सेकंड नहीं लगा, क्षण मात्र नहीं लगा नारायण। लखान काहू माने कब उठाए, कब खींचे, कब तोड़ दिए। मतलब क्या हुआ? लखान काहू कोई नहीं लग पाया 1 क्षण मात्र में। और जिस राजा महाराजा बलशाली 60,000 हाथियों का बल वाले, पसीना पसीना जिनके हो रहा था, उसको उठा डिगमिग तक नहीं कर पा रहे थे, प्रत्यंचा तक नहीं कर। उसको प्रभु राम लखान काहू देख सब ठाड़े, सब उसको समाप्त कर दिया। इसलिए धर्म की स्थापना के लिए ईश्वर का अवतार होता। तो जितने भी भगवान के भक्त हो, विभीषण देखा हनुमान जी ने कि यहां राम नाम अंकित गृह, इनके तो गंगे की चोट में जहां कोई राम का नाम नहीं ले सकता। एक समय आया था हमारे देश में भी कि राम नाम लेने वाले को राम राम सत्य ही भी बताए। 100 यात्रा में बेचारे लोग राम राम सत्य ही नहीं कह पा रहे थे। राम नाम सत्य है, श्री राम राम सत्य है। यह भी एक समय ऐसा था, उसको बताएंगे नहीं, सब कोई जानता है। वो भी नहीं कहना था, ऐसा समय था अभी कुछ साल पहले, तो वह भी नहीं कह पा रहे थे। उनको जेल की यात्रा सुगम और सुलभ हो जा रही थी, डर के मारे, भय के मारे, राज सत्ता के भय से। परंतु रावण का आतंक, रावण का भय, जो जीवन में कल मृत्यु के समय बोला, कहां राम रण हतो प्रचारी, कभी राम नहीं बोला, मृत्यु के समय राम मुंह से निकला। वहां राम कोई बोल नहीं सकता था। वहां डंके की चोट में एक घर था विभीषण का, परम भक्त, जिसका जीवन, जिसका आचरण, जिसका संस्कार सब कुछ ईश्वरमय था। उन्होंने कहा कि यहां तो कोई राम का नाम नहीं ले सकता। इसके तो बाहर भीतर पूरे भवन में राम राम ही अंकित है। हनुमान जी महाराज ने देखा, अंदर भीतर बाहर, नख से सिख तक, शरीर में, जीवन में, जिह्वा में, आत्मा में, मन बड़ा चंचल होता है। चांचल्यम प्रसभम मना, वो जल्दी नहीं शांत होता। परंतु वहां मन भी शांत हो जाए। एक बार हाथी पगलाया, मऊ जिले से घूमते हुए आजमगढ़ की सीमा में प्रवेश किया, तब मऊ जिला बन गया था, और कई लोगों को मार दिया, महावत को भी मार दिया। हाथी पागल संभाल में नहीं आ रहा था। दोनों जिले के डीएफओ, दोनों जिलों के एसडीएम, प्रशासन सब परेशान थे। जब वह दिव्य पीठ परम पूज्य गुरुदेव आचार्य हरिहर कृपालु महाराज के आश्रम के सामने खड़ा हुआ, अपने आप शांत हो गया। वह अपना पागलपन का जो विदर्भ था, अवगुण था, सब समाप्त कर दिया और परम शांति को प्राप्त हुआ। दोनों जिले के अधिकारियों को शांति प्राप्त हुई। जहां पत्रकारों ने छापा कि जहां पागल हाथी भी ठीक हो जाता है, जहां पागल हाथी भी अपने गुण धर्म को छोड़ करके ईश्वर के गुण में लीन हो जाता है। हाथी तो जड़ है, चेतन नहीं, पशु में आता है। तो जहां हाथी भी अपने पागलपन को छोड़ देता है, उसको कुरहंस धाम कहते हैं। जहां एक तपस्वी परम पद कद को छोड़ करके, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के पदों को छोड़ करके, हिमालय के तपस्याओं को छोड़ करके तप साधना से
और कुरहंस आश्रम का एकांत में जंगल में चयन किया। उस स्थान में आते ही एकदम जहां न कोई सुख सुविधा, न बिजली, न मार्ग, न सड़क, कुछ भी नहीं, ऐसे परम नीरज स्थान में, नीरन स्थान में, अरण्य में, जंगल में, परम तपोभूमि में आते ही वह हाथी अपने स्वभाव को बदल दिया। तो जहां पागल हाथी ठीक हो सकता है, तो हम तो मानव हैं, हम कैसे नहीं बदल सकते हैं नारायण? हम क्यों नहीं बदल सकते? कैसे नहीं बदल सकते? और कब नहीं बदल सकते? कब, कैसे और कब, ये तीन हमको मन में रखना होगा। कब, कैसे और कब, कब, कैसे और कहां। हर व्यक्ति बदल सकता है। कभी कभी कोई आज बदलेगा, 10 साल बाद बदलेगा। कब, कब का उत्तर हो गया, आज नहीं कल बदलना ही है। उसको राम के, भगवान के चरण, गुरु गोविंद के चरणों में आना ही है। उसके बिना कोई गति नहीं है। कितनों अहंकार में डूबा रहा है। कब, कैसे, पता नहीं भगवान कैसे वातावरण बना दे और कहां कहां मिलवा दे। हिमालय के गुफा में मिला दे कि अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, हेमंतिका, पुरी, द्वारा, बतई, वो सप्तैता, मोक्षदायिका, इन मोक्ष नगरियों में मिला दे, या किसी अरण्य में हमारे शरण्य मिल जाए। अरण्य में शरण्य, अरण्य में शरण देने वाला, अरण्य में शरण्य मिल जाए, माने अरण्य में शरण देने वाले को शरण्य कहते हैं। तो अरण्य में शरण्य मिल जाए नारायण। जितने किरीत थे, किरात थे, जितने भी बेचारे थे, जिनके बिना कोई चारा नहीं होता, उनको बेचारा कहा जाता है समाज में। उसका बेचारा, जिनके बिना कोई चारा नहीं, देश नहीं चल सकता, समाज नहीं चल सकता, बेचारा, जिनके बिना चारा ही नहीं, ऐसे लोगों को वैकुंठवासी भगवान जब मानव रूप धारण करके लीलाधारी रूप में आए, सबको आनंद दिया।